ओम सभी को सादर नमस्ते। आपसे एक छोटी सी बात साझा करना चाहूँगा। उपनिषद में एक महान ऋषि हुए जिनका नाम है रैक्व। रैक्व ऋषि का उदाहरण हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शक बन सकता है। एक जानश्रुति नाम के सम्राट हुए जिनका वर्णन उपनिषद में मिलता है। वे बड़े बड़े यज्ञों का संपादन करते थे और उनके साम्राज्य में कोई भी अतिथि आता था तो वो कभी निराश नहीं वापस जाता था। वो उनको खूब दान दक्षिणा देते थे, खूब आदर सत्कार उनका करते थे। तो एक बार उनके यहाँ 3 हंस आए, जिन्हें कुछ महात्मा लोग परम हंस कहते हैं, साधु महात्मा कहते हैं, या हो सकता है हंस हो, जो भी है उसमें वर्णन जैसे मिलता है तो उस शिक्षा से हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है उस संवाद से। तो 3 महात्मा लोग जब उनके वहाँ पहुँचे तो एक महात्मा उनके यश का गुणगान करने लगे, जानश्रुति सम्राट का। तो वे आपस में महात्मा लोग चर्चा कर रहे थे। तो एक महात्मा ने दूसरे महात्मा से कहा कि ये जो जानश्रुति सम्राट है ना, इसके यश का विस्तार पूरे साम्राज्य में है, इनकी प्रसिद्धि बहुत है, ये बहुत धार्मिक हैं। ऐसी कौन सी वस्तु है जो इनके पास नहीं है? सब कुछ है इनके पास। तो दूसरे महात्मा बोले, अरे आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे ये कोई रैक्व ऋषि हो। तो दूसरे महात्मा ने कहा, रैक्व ऋषि कौन है? तो उन्होंने कहा कि रैक्व ऋषि के पास वो संवर्ग विद्या है, ऐसी विद्या है कि यदि कोई अच्छे कर्म करता है, सुकर्म करता है, उसका कुछ फल उनको ऐसे ही उनके बैठे बैठे ही उनको मिल जाता है। ऐसी विद्या उन्हें प्राप्त है। ये संवाद जो चल रहा था महात्माओं के बीच में, इसको सम्राट ने सुन लिया। तो सम्राट ने कहा, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके पास ऐसी विद्या है कि कर्म हम करें और उसका फल उनको ऐसे मिल जाए? यदि ये चीज़ मुझे मिल जाए तो फिर मैं तो और पुण्य अर्जित करूं, जिससे मेरे लोकांतरों में और उच्च गति को प्राप्त हो। तो उसने अपने सेवक को बोला कि रैक्व ऋषि की खोज करो, वो कहाँ रहते हैं वहाँ पर जाओ। तो उनके सेवक उन्हें खोजने लगे। अब सेवक होंगे हमारे जैसे हमें कोई कहे कि उच्च साधु की खोज करके लाओ तो हम जाएंगे ऐसे ही हरिद्वार में, वृंदावन में, जहाँ जहाँ भीड़ है, जहाँ पर बहुत सारे साधु संत पाए जाते हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, जिनका बहुत बड़ा नाम है, जिनके पास धन संपदा है ऐसे ही चरणों में बिछी हुई हैं, जिनके यहाँ नेता मंत्री आते हैं, तो हम तो ऐसे ही लोगों को साधु संत समझेंगे। तो ऐसा ही सेवक था, उसने ऐसे ही जगह पर, ऐसे स्थान पर खोजा तो रैक्व ऋषि नहीं मिले। मिलना भी नहीं था, क्योंकि ऐसे लोग ऐसे स्थान पर पाए ही नहीं जाते। तो लौट करके वो सम्राट के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि हमें तो कहीं नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा, मूर्ख, उनको महलों में मत खोजो, उनको भीड़ में मत खोजो, उन्हें ऐसे स्थान पर मत खोजो जहाँ पर बहुत सारी भीड़ जाती है खोजने के लिए। वो कहीं ऐसी जगह पर मिलेंगे जहाँ यदि वो सामने भी बैठे होंगे तो किसी की दृष्टि भी नहीं जाएगी उधर। तो उन्हें महलों में नहीं, उन्हें झोंपड़ी में खोजो, झोंपड़ी में मिलेंगे आपको। तो फिर उनके सेवक उनको खोजने के लिए गए तो रैक्व ऋषि को उन्होंने एक बैलगाड़ी के नीचे बैठा हुआ पाया। तो आसपास के लोग कुछ उन्हें जानते थे, तो चर्चा की तो पता चल गया। तो उनसे जाकर के पूछा कि आप ही रैक्व ऋषि हैं? उन्होंने कहा, हाँ मैं ही हूँ, बोलो क्या काम है? तो उन्होंने कहा, बस सम्राट आपसे मिलना चाहते हैं। तो ये सूचना उनको दे करके वे सेवक लौट गए खुशी खुशी से। उन्होंने कहा, सम्राट की जय हो, हमें पता चल गया है रैक्व ऋषि का। तो वो उस स्थान पर बैठते हैं, गाड़ी के नीचे बैठे हुए हैं, आप जा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। तो सम्राट 600 गाय ले गए उनके लिए, रत्नों की माला ले गए और कुछ खच्चर भी ले गए, और जा कर के उनको प्रणाम किया और कहा, मुझे वो विद्या चाहिए जो आपके पास है, और इसके लिए मैं आपको 600 गाय दे सकता हूँ, रत्नों की माला से विभूषित कर सकता हूँ आपको, कुछ खच्चर हैं, रथ हैं मेरे पास। तो जैसा कि तत्वज्ञ लोगों के उत्तर होते हैं वैसा ही उनका हुआ कि हे मूर्ख राजन, मुझे खरीदना चाहते हो तुम इससे, ये गायों से, रत्नों से, जिसे मैं छोड़ छाड़ करके पहले से ही आया हूँ। ये जो चमक दमक है ना, वो कहीं और दिखाना, तुम ऐसा करो, यहाँ से चले जाओ, जहाँ से जैसे आए हो उसी रास्ते से चले जाओ। इतना खतरनाक उत्तर था उनका। अब सोचो, आज के सम्राट साधु संतों के पास चले जाएं तो साधु पूजा भी कर रहे होंगे तो पूजा छोड़ करके, ध्यान कर रहे होंगे, ध्यान को छोड़ करके वो पुष्प बिछा देंगे सम्राट के लिए। अहो भाग्य हमारे जो हमारे आश्रम में आप पधारे।
आज देख लीजिए आप, जिन जिनको आप साधु संत कहते हैं, उनके यहाँ जब मंत्री संतरी प्रधानमंत्री पहुँचते हैं तो उनकी क्या स्थिति हो जाती है। उनका तो बीपी हाई हो जाता है हर्ष के मारे। तो हर्ष और शोक उसमें डूबे हुए हैं जिन्हें हम साधु संत कहते हैं। लेकिन सम्राट को धिक्कारने के लिए, उसे मूर्ख कहने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए, विशाल हृदय चाहिए, और वो उसी के पास हो सकता है जिसके पास आत्मबल हो। तो सम्राट अपना समूह लेकर के लौट गए। फिर दोबारा से वो उन्होंने लालच बढ़ा दिया, 1000 गाय ले गए, रत्नों की कुछ मालाएं बढ़ा दी, और फिर रथ ज़्यादा ले गए, खच्चरों से जुते हुए, और साथ में वो अपनी कन्या को भी ले गए। तो उन्होंने कहा ये सब कुछ आपको समर्पित कर सकता हूँ, कर दूंगा, बस आप मुझे वो विद्या दे दीजिए जो आपके पास है। तो उन्होंने कहा फिर वही मूर्खता कर रहा है जो तूने पहले की थी, लेकिन तुम अपनी कन्या को लेकर के आए हो, तो मुझे लगता है तुम अपनी जो इतनी प्रिय कन्या होती है, अपनी पुत्री होती है, उसको आप मुझे देने को तैयार हो। अर्थात मुझे लगता है कि आप जानने को उत्सुक हो, कुछ जानना चाहते हो। तो तुम्हारी जो कन्या है उसका मुंह देख रहा हूँ मैं, तो इसी को देख करके बस मैं तुम्हें विद्या प्रदान कर दूंगा। वो मुझे चाहिए तो कुछ भी नहीं तुमसे, जो लाए हो वो ले जाना। फिर उनको वो संवर्ग विद्या प्रदान करते हैं। तो फिर वो उनको बताते हैं कि जैसे ब्रह्मांड में वायु है, वो इन सारी चीज़ों को खा जाती है। किस किस को खा जाती है? वो अग्नि को खा जाती है। जब अग्नि की लपटें विलुप्त हो जाती हैं तो वायु उनको समेट ले जाती है, वायु में विलीन हो जाती है। सूर्य जब अस्त होता है तो वायु में विलीन हो जाता है। सूर्य है, चंद्रमा है, अग्नि है, जल है, इन चारों को वायु भक्षण कर जाती है। और पिंड में हम देखें तो हमारे चक्षु है, हमारी इंद्रियां हैं, मन है, वाणी है, इन सब को प्राणवायु खा जाती है। वायु ब्रह्मांड में उन सब का अधिष्ठाता है। तो सब उसी की ओर लौटता है। जो हम खा रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, उसका हमारे शरीर में जो संवहन हो रहा है वो सब प्राणवायु के आधार पर हो रहा है। तो प्राणवायु को मुख्य आधार माना गया शरीर का, और ब्रह्मांड में उस वायु को माना गया। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं वो बाहर से हर चीज़ को अपने आप में समेट लेती हैं। तो ऐसे ही आप अपने चक्षुओं को, इंद्रियों को अपने आप में समेटिए, समझिए। बाह्य जो कुछ दिख रहा है वो सत्य नहीं है। यदि आंतरिक शांति को प्राप्त करना है तो हमें अपने आप को अपने में ही समेट लेना पड़ेगा। जो संवर्ग विद्या है, इसे जो जान लेगा वो दृष्टा भाव से देखने लगता है, फिर उसके सारे दुख विलीन हो जाते हैं। फिर इसके बाद में जाबाल की कथा का प्रारंभ हो जाता है। फिर वहाँ से तृप्त होकर के सम्राट पुनः अपने भवन की ओर वापस लौटते हैं, कृत्य होकर के, जो भी उन्हें जहाँ से जो भी मिला। अब सोचिए हमारे जैसे लोग जब खोज में निकलेंगे भी तो उन जिनकी बहुत बड़ी प्रसिद्धि है, अब हम सोचेंगे भी कि कोई तत्वज्ञ व्यक्ति ऐसे किसी बैलगाड़ी के नीचे पड़ा हुआ बैठा होगा। उनको तो दाद भी थी, दाद खुजा रहे बैठे बैठे। वहाँ पर झोंपड़ी भी नहीं थी। वो कह रहे उन्हें झोंपड़ी में खोजो, उनके पास झोंपड़ी भी नहीं थी। वही उनका आश्रय था, गाड़ी, वही उनकी छत थी। तो जो शुद्ध आत्माएं हैं, जिन्होंने सत्य को जान लिया है, उनको तो आप पहचान भी नहीं सकते हैं ऐसे बाहर से कि ये साधु संत हैं। तो बाहर की जो पहचान है, जो आचार्य शंकर कहते हैं कि जटिलो मुंडी लुंचित केशा, तो इन सब पहचान से जब हम देखें बाहर की चीज़ों से, तो हम सत्य को पहचान नहीं सकते, साधु संतों की पहचान भी नहीं कर सकते। हम तो वहीं पहुँचेंगे जहाँ पर मेला लगा हुआ है, जय हो महाराज, जय हो महाराज, आशीर्वाद भभूतियाँ बेची जा रही हैं। तो उनको जो लालच दिया, उस लालच में नहीं फंसे, क्योंकि वो सत्य को जानते थे, तत्वज्ञ थे। और आज के साधु संतों के पास पहुंच जाओ, जिनका प्रचार है ये समाधि को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, वहाँ चले जाओ, रेट लिस्ट टंगी हुई है। पिछली कुर्सी में बैठने के लिए आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, और महाराज जी के सामने वाली पंक्ति में बैठने का इतना पैसा, इतने दिन प्रवचन सुनने का इतना पैसा, और आश्रम में सुनाना तो छोड़ दीजिए, ऑनलाइन सुनाने का इतना पैसा।
ये फॉर्म भरिए, इतना पैसा आप देंगे तब हमारे कुछ दिव्य वाणी से जो दिव्य वचन प्रवाहित होंगे उसका आप श्रवण कर पाएंगे। उनके जीवन का तो सपना है साधुओं का कि एक बार प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए। मोक्ष मिले ना मिले उसकी कोई परवाह नहीं है और उसके लिए चिंतित भी नहीं है। विरक्ति हो नहीं हो उससे कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री मिल गए, मुख्यमंत्री, विधायक हमारे आश्रम पर आ गए तो उसका एक फ़ोटो फ्रेम बनवा करके अपने आश्रम में जहाँ पर विराजते हैं वहाँ पर उसको लगाते हैं। तो वो साधु अपने ज्ञान से बड़ा नहीं है, वो उसकी लिंक किन किन लोगों से जुड़ी हुई है उससे बड़ा बताता है अपने आप को। और ऐसे लोगों के पास भीड़ भागी चली जा रही है। मिल गए महात्मा, अच्छी बात है, वो अच्छी बात लोगों को बता रहे हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन जब हम उनके लिए लड़ने लगते हैं ना, वो तो इतने ऊंचे हैं, इतने पहुँचे हुए हैं, तब समस्या हो जाती है। अच्छी बात बता रहे हैं, हमारे जीवन की प्रेरणा बन रहे हैं, हम उनसे सीख रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। पर वो तो ब्रह्म रूप हैं, साक्षात भगवान हैं, और ये सब मान करके हम चलते हैं। तो यदि ब्रह्म रूप जिन्हें हम मान रहे हैं, भगवान जिन्हें मान रहे हैं, तो रैक्व ऋषि जैसे लोग हो सकते हैं। तो सत्य का जिन्होंने दर्शन किया है वो कहाँ मिल जाएंगे, कैसी स्थिति में मिल जाएंगे, पता नहीं है। तो हम गाड़ीवान रैक्व ऋषि से समझ सकते हैं कि जब आंतरिक शांति की अनुभूति होती है तो आपके लिए महल मायने नहीं रखता है, आपके लिए भीड़ मायने नहीं रखती है, आपके लिए धन संपदा मायने नहीं रखती है, उसका कोई महत्व नहीं होता है। आप जहाँ हो, जिस स्थिति में हो, आनंद में हो, आपके पास छत हो नहीं हो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन ये सत्य को उपलब्ध होने के बाद की स्थिति है। प्रारंभिक लोग तो उसके साथ साथ चलते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो आशा है आपको समझ में आया होगा, और आप इससे क्या क्या समझेंगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप सभी ने सुना, धन्यवाद। ओम।